स्वागत करते हैं। बीए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री का वीडियो होने वाला है। इकाई 1 पहले हो चुकी है। आज इस वीडियो में इकाई 2 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बाद इकाई 3, इकाई 4, इकाई 5 इसी वीडियो में सारा सिलेबस होगा, तो बने रहिए अंत तक और पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के बारे में विस्तार से समझते हैं। अर्थ एवं स्वरूप। इसका अर्थ एवं स्वरूप समझते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध उत्पादन प्रणाली में आए व्यापक क्रांतिकारी परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। यह परिभाषा आपको याद कर लेनी है क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आएगी। मानव श्रम के स्थान पर वाष्प शक्ति, कोयला, आधुनिक मशीनों का प्रयोग शुरू हुआ। कुटीर उद्योगों का स्थान विशाल कारखानों ने ले लिया। इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्रिटेन, इंग्लैंड में हुई। इसके बाद औद्योगिक क्रांति के कारण, ये आपको पॉइंट ग्रीन कलर में इस पॉइंट को याद कर लेना और आपको थ्योरी फिर कुछ भी बनाकर लिख सकते हो। आपको थ्योरी याद नहीं आई तो भी आपको इस पॉइंटों को देख कर एग्जामिनर एग्जाम में नंबर दे देगा। और आपको यहाँ पर मिल रहा है थ्योरी प्लस क्वेश्चंस भी यहाँ पर इस पीडीएफ में मिल रहे हैं। और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है। इंग्लैंड के अनुकूल भौगोलिक स्थिति, सौर व्यवस्था, प्राकृतिक वर्षा, जल परिवहन की सुगमता, खनिजों की संसाधनों की प्रचुरता, लोहे और कोयले की खदानें आस पास स्थिति, कृषि क्रांति, कृषि सुधार से उत्पादन बढ़ा, बेरोजगार मजदूर कारखानों में आए, विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य, कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल के विशाल बाजार उपलब्ध, वैज्ञानिक आविष्कार, फ्लाइंग स्टेल, जॉन के स्पिनिंग जेली, अरिस्त्र, वाष्प इंजन, जेम्स वाट, सेफ्टी लैंप, हैंडी फ्री डेवी आदि। राजनीतिक स्थायित्व की पूंजी उपलब्धता, बैंक ऑफ इंडिया इंग्लैंड की स्थापना स्थिर शासन से निवेश की प्रोत्साहन किया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें इसका परिणाम क्या हुआ। इसका परिणाम आर्थिक, सामाजिक परिणाम और राजनीतिक परिणाम देखते हैं। पहला देखते हैं आर्थिक परिणाम। उत्पादन अभूत वृद्धि, कुटीर उद्योगों का विनाश, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तीव्र विकास, नगरों का तेजी से विकास, शहरीकरण। सामाजिक परिणाम, समाज दो वर्गों में विभाजित, पूंजी वर्ग एवं श्रमिक वर्ग, श्रमिकों की दयनीय स्थिति, लंबे कारपेट, कम वेतन, बच्चों महिलाओं का शोषण, झुग्गी झोपड़ियों की समस्या। इसके बाद राजनीतिक परिणाम, समाजवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का जन्म, मजदूर संघों का गठन, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की होड़ में तेजी। इसके बाद इसका नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। महत्वपूर्ण आविष्कार क्या क्या हुए थे इस टाइम, वो भी है फ्लाइंग स्टेल, जॉन के स्पिनिंग जेनी, वाष्प इंजन, वोट और सेफ्टी लैंप। इन 4 चीज़ों का आविष्कार हुआ था। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। अर्थ एवं महत्व। 1789 में फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र। निरंकुश मतलब इसका अर्थ होता है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें तानाशाही हो जाती है, सरकार या राजा और प्रजा की बात नहीं मानता, उसे कहते हैं निरंकुश राजतंत्र। ऐसे राजतंत्र हुआ था फ्रांस में पहले। फ्रांस की क्रांति इस कारण हुई थी, वहाँ का राजा निरंकुश हो गया था। सामंती व्यवस्था, सामाजिक असमानता के विरुद्ध हुई क्रांति को फ्रांस की राज्य क्रांति कहा जाता है। इसे पूरे विश्व को स्वतंत्रता और बंधुता का नारा दिया। इस क्रांति ने, आपको ये याद रख लेना, कब हुई थी, 1789। फ्रांस की क्रांति के कारण, राजनीतिक कारण, लुई 16वां का निरंकुश अयोग्य शासन एवं मेरी एंतोनेट का फिजूल खर्च, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और न्याय प्रणाली का अव्यवस्थित होना। सामाजिक कारण 3 एस्टेट्स। प्रथम एस्टेट्स, पादरी, करों से मुक्त, अपार संपत्ति के मालिक,
द्वितीय स्टेट कुलीन उच्च पदों विशेषाधिकारों से युक्त कुल कर मुक्त। तृतीय स्टेट जनसामान्य कुल आबादी का 98 समीकरण करों का बोझ इन्हीं पर था। इस व्यवस्था ने बांट दिया था, इसलिए यहाँ पर एक क्रांति हुई थी। आर्थिक कारण फ्रांस का खाली खजाना, अत्यधिक कर वृद्धि, सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने में भारी कर्ज। इसके बाद अपना चौथा पॉइंट बौद्धिक कारण, दार्शनिक भूमिका। वोल्टेयर चर्च के आडंबरों, भ्रष्टाचारों पर प्रहार, रूडो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स में लोकप्रिय प्रभुता का सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ लॉज में शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत। तात्कालिक कारण मई 1789 में एक स्टेट जनरल की बैठक बुलाना, तृतीय स्टेट में विरोध कर नेशनल असेंबली की घोषणा की। इसके बाद फ्रांस क्रांति के कारण क्या हुए, यहाँ पर है आपको दिए गए 4 पॉइंट, इनको अच्छे से याद कर लेना। आपको रुकुस राजतंत्र और सामंतवाद का अंत, लुई 16वां और मेरी एंतोनिएट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया, लोकतंत्र की स्थापना हुई। गिलोटिन ऐसा होता है, ये एक गिलोटिन यंत्र पहले प्राचीन काल में। मानव नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789, विचार, अभिव्यक्ति और संपत्ति की स्वतंत्रता का प्रदान की गई। इसके बाद चर्च के स्थान में कमी, चर्च की संपत्ति का राष्ट्रीयकरण, तब पादरियों को राज्यों के अधीन लाया गया। वैयक्तिक प्रभाव, निरंकुशता के विरुद्ध पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक विचारों का प्रसार हुआ। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट विजय और सुधार। नेपोलियन बोनापार्ट को आप जानते होंगे। नेपोलियन बोनापार्ट का परिचय दिया गया यहाँ पर। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 1769 में कॉर्सिक द्वीप पर हुआ। अपनी सैन्य प्रतिभा को से 1799 में उसने डायरेक्टरी का अंत प्रथम काउंसिल बना और 1804 में फ्रांस का सर बना। नेपोलियन की मुख्य विजय, ऑस्ट्रिया पर विजय 1805। ऑस्ट्रियड के युद्ध में ऑस्ट्रिया की ओर से रूस की संयुक्त सेना को पराजित किया। प्रसा पर विजय 1806, जेना के युद्ध में प्रसा को पराजित किया। रूस के स्थान पर डीजलीशिट संधि 1807, जार अलेक्जेंडर को प्रथम हराकर अपनी शर्तों पर संधि की। पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत, जर्मनी के छोटे राज्यों को मिलाकर राइन संघ का गठन किया। महाद्वीपीय व्यवस्था, ब्रिटेन को आर्थिक रूप से कमजोर करने के लिए ब्रिटिश सामान के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद चलते नेक्स्ट टॉपिक पर, नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन कैसे हुआ? 1812 का अभियान विनाशकारी सिद्ध हुआ। 1815 के वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों से पराजित कर सेंट हेलेना द्वीप बेच दिए गए। 1821 में मृत्यु। नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार। नेपोलियन 1804 कानून के समक्ष सभी नागरिक की समानता स्थापित की। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार सामंती व्यवस्था का अंत, धार्मिक सहिष्णुता और संपत्ति का अधिकार को मान्यता दी। प्रशासनिक सुधार, केंद्रीकृत शासन, योग्यता के आधार पर नौकरी में चयन। आर्थिक सुधार, 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना, कर संग्रह की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया। मिस्ट्रेस प्रणाली, नापतोल की व्यवस्था लागू की, सभी के लिए एक समान। धार्मिक सुधार, पोप के स्थान पर कंस्टेंस। 1801 में कैथोलिक धर्म को फ्रांस के बहुसंख्यकों का धर्म स्वीकार, विवाद शांत हुआ। इसके बाद शिक्षा में क्या क्या सुधार किए, इसके बारे में देखते हैं। शिक्षा में सुधार किए, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण, पेरिस में विश्वविद्यालय की स्थापना और शीशे लेसिए की स्थापना की गई। इसके बाद आपको ये यहाँ पर क्विक रिवीजन भी दिया गया है और संभावित क्वेश्चन भी है, तो संभावित क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्विक रिवीजन आप PDF से पढ़ लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण लिखिए। फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों का वर्णन कीजिए। फ्रांस की क्रांति के परिणामों में से किसी 4 को लिखिए। नेपोलियन की प्रमुख विजय की कौन सी थी? नेपोलियन के सुधारों का विवेचन कीजिए। औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणाम क्या थे? आपको इन क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में छप चुके हैं। जहाँ आपको यूनिट भी मिल रही है, यूनिट के साथ क्वेश्चन भी मिल रहे, तो आपको इनको याद कर लेना। बढ़ते हैं अगली यूनिट के अंदर।
आपको अगली यूनिट नंबर 6 आ चुकी है। अब यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं, अर्थात इकाई 3 की बात करते हैं। इकाई 3 है यूरोप में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण। यूरोप में राष्ट्रवाद एवं एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। वियना कांग्रेस। सबसे पहले पढ़ते हैं वियना कांग्रेस के बारे में। परिचय, पृष्ठभूमि। नेपोलियन के पतन के बाद 1814 से 1815 वियना ऑस्ट्रिया में यूरोप के प्रमुख राष्ट्रों में सम्मेलन किया। उद्देश्य फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन के युद्धों को से अस्त व्यस्त यूरोप को पुनः व्यवस्थित करना, पुरानी राजतंत्र व्यवस्था में बहाल करना। प्रमुख व्यक्तित्व। प्रिंस मेटरनिख ऑस्ट्रिया का अध्यक्ष व सूत्रधार। जार अलेक्जेंडर प्रथम रूस। लॉर्ड केल्जर ब्रिटेन। प्रिंस टयार्ड फ्रांस के हितों की रक्षा की। मुख्य सिद्धांत है इनके मुख्य सिद्धांत है वैधता का सिद्धांत। अपरदक राजवंशों को पुनः सिंहासन पर बिठाया, जैसे फ्रांस में बागो राजवंश। शक्ति संतुलन का सिद्धांत। कोई भी देश अत्यधिक शक्तिशाली न बने, फ्रांस के चारों शक्तिशाली राज्यों का घेरा बनाया गया। पुरस्कार एवं क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। नेपोलियन के हराने वाले राष्ट्रों को क्षेत्रीय लाभ देकर पुरस्कृत किया गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है और बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है परिणाम एवं मूल्यांकन। इसका क्या परिणाम रहा। लगभग 40 वर्षों में यूरोप में बड़े युद्ध नहीं हुए, परंतु राष्ट्रवाद और लोकतंत्र उदारवाद की अनदेखी के कारण 1830 से 1850 की क्रांति हुई। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है मेटरनिख व्यवस्था, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। मेटरनिख व्यवस्था। ऑस्ट्रिया की चांसलर मेटरनिख की नीतियाँ। क्रांति, उदारवाद, राष्ट्रवाद, कंस्ट्रक्ट विरोधी उद्देश्य यथाशक्ति बनाए रखना। मुख्य नीतियाँ। दमनकारी नीति, समाचार पत्रों, पुस्तकों, भाषणों पर कड़ा सेंसरशिप। इसके बाद अपनी यह युद्ध तर प्रणाली, क्रांति की विचारधारा को पनपने से पहले ही दबाना। इसके बाद है क्रांतिवाद की डीकी 1819 जर्मन विश्वविद्यालय छात्रों व अध्यापकों की गतिविधियों पर कठोर प्रतिबंध। इसके बाद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। यूरोप में शांति व्यवस्था और पुरानी राजशाही बनाए रखने हेतु प्रमुख शक्तियाँ द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। चतुर्मुखी संघ 1815। ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रशा 1818 में फ्रांस शामिल होकर पंचमुख संघ बना। सम्मेलन प्रणाली। समय समय पर एक ला शापेल फ्रांस को संघ शामिल किया गया। ट्रोप 1820 पर व लेविक 1861 लिग क्रांति को दबाने का निर्णय। वेरेनो स्पेन की क्रांति को दबाने का निर्णय। विघटन ब्रिटेन के सेव न करने की सिद्धांत और राष्ट्र के व्यक्तित्व के स्वार्थों के कारण 1820 के मध्य ये व्यवस्था समाप्त हो गई। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है 1849 की क्रांति एवं उसके प्रभाव। तो इसके कारण क्या हुए थे। लुई फेरिये की अलोकप्रियता। उसने केवल उच्च वर्गों बुजुर्गों का ध्यान रखा। गिजो की प्रतिक्रियावादी नीति। किसी सुधार या मताधिकार का विरोध। आर्थिक संकट 1846-1847। भूखमरी, बेरोजगारी, फसल खराब उसे असंतोष। समाजवादी विचारों का प्रसार। लुई प्लांक जैसे विचारकों ने मजदूरों के अधिकारों को और काम की गारंटी की मांग की। इसके बाद घटनाएं परिणाम। फरवरी 1849 पेरिस भीषण विद्रोह। लुई फेलिये इंग्लैंड भागा। द्वितीय गणराज्य की स्थापना। वैश्विक मताधिकार प्रदान किया। बाद में लुई नेपोलियन तृतीय राष्ट्रपति फिर सम्राट बना। यूरोप पर प्रभाव। इसे क्रांतियों का वर्ष या जनता का वसंत कहा जाता है। स्प्रिंग ऑफ नेशंस कहा जाता है। ऑस्ट्रिया में वियना की जनता के लिए विद्रोह। मेटरनिख को पद त्याग कर भागना पड़ा। इटली और जर्मनी के राष्ट्रीय एकीकरण व लोकतांत्रिक संविधान की मांग तेज हुई। अधिकांश विद्रोह दबा दिए गए। सामंतवाद को अंतिम झटका मिला। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अपना नेक्स्ट टॉपिक नंबर 4 है
इटली का एकीकरण। ये वैसे ही है जैसे राजस्थान का एकीकरण हुआ था, भारत का एकीकरण हुआ था, उसे रिलेट करके आप याद कर लें। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आता है। इसकी पृष्ठभूमि बढ़ती है सबसे पहले। इटली 19वीं शताब्दी में फ्रांस के छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। पिटमान सार्डियन ने यहाँ पर एकीकरण किया। ये याद रखना है आपको। एकीकरण के 4 प्रमुख सूत्रधार जोसेफ मेज़नी। एकीकरण की आत्मा इटली 1831 में संस्था की स्थापना, युवाओं में राष्ट्रवाद जगाया। कपक एकीकरण का मस्तिष्क कूटनीति से फ्रांस नेपोलियन तृतीय की सहायता की। गैरिबाल्डी एकीकरण की तलवार लाल कुर्ती सेना से नेपल्स सिली मुक्त कराया। विक्टर एमेनुएल सेकंड सार्डिनिया पिटमान का शासक, जिसके नेतृत्व में पूरा एकजुट हुआ। इसके बाद फ्रांस की मदद से को हराया। 1860 में इटली के राज्यों में। इसके बाद है 1580 से 61 गैरिबाल्डी द्वारा। इसके बाद है गैरिबाल्डी इटली का एकीकरण का नेतृत्व करता रहा। इसके बाद अपना पांचवा पॉइंट होने वाला है जर्मनी का एकीकरण। यह भी इम्पोर्टेंट है इटली के एकीकरण जैसे, इसको भी याद रखना है आपको। जर्मनी का एकीकरण। सबसे पहले जर्मनी का एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं। जर्मनी 39 छोटे राज्यों का संप्रदाय जर्मनी परिसंघ 1834 का ज़ायराइन मुक्त संघ ने आर्थिक एकता स्थापित की। 1849 की फ्रैंकफर्ट संसद असफल रही। इसके बाद कूटनीति और सैन्यों का मार्ग अपनाया गया। एकीकरण के 3 प्रमुख युद्ध। डेनमार्क के साथ युद्ध 1864 में प्रस्सा ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को हराया। शेल्विक प्रस्सा और ऑस्ट्रिया को मिला लिया। ऑस्ट्रिया प्रस्सा युद्ध। सोडाना का युद्ध 1866। बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को हराकर जर्मन से बाहर किया, उत्तरी जर्मन परिलंघ बनाया। फ्रांस प्रस्सा युद्ध। सोडान का युद्ध 1870। फ्रांस पराजित। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871। फ्रांस ने अल्सास लॉरेंस छीन लिए गए। इसके बाद एकीकरण की पूर्णता। 18 जनवरी 1871 को वर्साई शीर्ष महल हॉल ऑफ मैरिज में वर्साई के राजा विलियम प्रथम की एकीकृत जर्मन साम्राज्य का घोषित किया गया। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। छठा है अपना ये नेक्स्ट टॉपिक पूर्वी समस्या का अर्थ। पूर्वी समस्या क्रिमिया युद्ध, बेर्लिन समझौते के संदर्भ। पूर्वी समस्या का अर्थ है तुर्की साम्राज्य के पतन, वास्कन ईसाइयों से स्वतंत्रता आंदोलन, यूरोप महाशक्तियों के टकराते स्वार्थ को पूर्वी समस्या कहा गया। तुर्की ने यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का बीमार आदमी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर। इसके बाद क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1856। कारण इस रूस का बाल्कन में प्रभाव बढ़ाना और भूमध्य सागर तक पहुंचाना। युद्ध ब्रिटेन, फ्रांस, पिटमान सार्डिनिया, तुर्की का पक्ष लिया और रूस पर हमला किया। पेरिस की संधि 1856 का रूस पराजित हुआ। कास्पियन सागर तट रक्षित घोषित हुआ। तुर्की की प्रादेशिक अखंडता की गारंटी। बर्लिन समझौता, बर्लिन कांग्रेस 1878। पृष्ठभूमि है 1877 में रूस तुर्की युद्ध के बाद सैन्य ट्रिब्यूनल की संधि। 1878 में रूस का प्रभाव, ब्रिटेन की ऑस्ट्रिया से विरोध किया। बर्लिन का सम्मेलन 1878। बिस्मार्क की मध्यस्थता में मुख्य निर्णय। सैन स्टेफनो की संधि रद्द की गई। स्टेफनो मिनटो रोमानिया स्वतंत्र राज्य बने। ऑस्ट्रिया को बोस्निया बल्गेरिया का प्रशासनिक रूस के लाभ सीमित किए गए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसका मूल्यांकन कैसे हुआ ये देखना है हमको। मूल्यांकन। तत्कालीन रूस युद्ध टला, बातखंड समस्या में निकटता निकला, जिससे आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध
इसका परिणाम हुआ। इससे कोई समस्या का सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद प्रथम युद्ध हुआ था। इसके परिणाम स्वरूप आपको यहाँ पर ये भी दिए गए हैं, क्विक रिवीजन भी। इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए, तो आप इनको टेलीग्राम से पढ़ लेना। इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके बाद अपनी नेक्स्ट यूनिट के बारे में चर्चा करते हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 4 होने वाली है अपनी, विश्व में साम्राज्यवाद, विश्व युद्ध और रूस की क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला टॉपिक है एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद वह नीति है जिसके तहत कोई व्यक्ति शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक शक्ति का प्रयोग करके किसी कमजोर देश या क्षेत्र पर अपना अधिकार तथा उसका आर्थिक या प्राकृतिक शोषण करता है। साम्राज्यवादी के प्रमुख कारण औद्योगिक क्रांति, कच्चे माल तैयार करने के लिए नई बाजारों की उपलब्धता, पूंजी निवेश, अतिरिक्त पूंजी को समाधान संपन्न देशों में निवेश करना, अधिक मुनाफा कमाना। इसके बाद है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शक्ति का प्रदर्शन, अधिक से अधिक निवेश को स्थापित करने की ओर, श्वेत मनुष्य का भार, एसपी अफ्रीका को सभ्य बनाना, अपना नैतिक कर्तव्य मानकर विस्तार में सही ठहराना, ईसाई धर्म का प्रचार, ईसाई संस्कृति के प्रसार की समर्थता, सामरिक भौगोलिक स्थान, व्यापारिक नौसेना, महत्वपूर्ण बंदरगाहों का पर कब्जा करना। इसके बाद साम्राज्यवाद के परिणाम क्या निकले इसकी चर्चा करते हैं। साम्राज्यवाद के परिणाम निकले, आर्थिक शोषण हुआ, प्रारंभिक उद्योगों का नाश, कच्चे माल की निर्यात सीमित कर दिया गया, राजनीतिक पराधीनता, सुविधा, स्थानीय शासकों की शक्ति समाप्त, शासन यूरोप के हाथ में चला गया, अफ्रीका का अनैतिक विभाजन 1884 से 1885 में बर्लिन सम्मेलन में मनमाने ढंग से सीमाएं बंटी, पश्चिमी आधुनिकता का प्रवेश, परिवहन व संचार विकास, राष्ट्रीय चेतना जागृत, सांस्कृतिक सामाजिक विघटन, स्थानीय भाषाओं, परंपराओं व सामाजिक संरचनाओं को हानि। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आपको पिछली यूनिट में भी इसकी वो थोड़ी बहुत चर्चा की गई थी। अब इसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के कारण, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना ये, क्योंकि आपके एग्जाम चल चुका है। गुटबंदी और गुप्त संधियां। ब्रिगुट 1882, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली, त्रिदलीय सौहार्द 1907 में, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, उग्र राष्ट्रवाद, राष्ट्र की श्रेष्ठता भावना से शत्रुता और अविश्वास बढ़ा, सैन्यवाद, सेना तोपों, युद्धों की होड़ से युद्ध का माहौल बना, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा, उपनिवेशों पर अधिकार को लेकर तनाव, समाचार पत्रों का जहरीला प्रभाव, जनभावनाओं को भड़काना। तत्कालीन कारण, सरेजो हत्याकांड 28 जून 1914, ऑस्ट्रेलिया की राजकुमार औरतें फ्रांसीसी फर्डिनेंड की सिरजनी हत्या कर दी। ऑस्ट्रिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर आक्रमण किया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, जनधन की भीषण हानि, लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल, 4 बड़े साम्राज्य का अंत, रूसी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन साम्राज्य समाप्त, यूरोप का नया राजनीतिक मानचित्र, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, फिनलैंड जैसे नए राष्ट्रों का जन्म हुआ, अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय, यूरोप कमजोर, अमेरिका, आयरलैंड, राष्ट्रवाद संघ 1920 में विश्व शांति हेतु गठित हुआ। इसके बाद अपना अगला टॉपिक है बोल्शेविक क्रांति 1917। इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका परिचय है 1917 में रूस में क्रांति हुई। जार शाह का अंत कर पहली बार साम्राज्यवादी सरकार की स्थापना इसके नेतृत्व में व्लादिमीर लेनिन ने किया। बोल्शेविक क्रांति के कारण जार की निरंकुशता, अयोग्यता शासन, जार निकोलसन द्वितीय अत्याचारी व स्वेच्छाचारी था। किसानों और श्रमिकों को दयनीय स्थिति, भारी कर, भूमिहीनता, 12 से 14 घंटे काम का मजदूरी, रूस औद्योगिकरण, साम्राज्यवाद का प्रसार, मार्क्सवादी विचारों का मजदूरों पर चेतना,
इसके बाद 1905 की क्रांति, खूनी रविवार, शांतिपूर्वक प्रदर्शनकारी पर गोलियां चलाई गई, खूनी रविवार कहा जाता है। 1905 में हुआ था ये। प्रथम विश्व युद्ध के में रूस की पराजय, लगातार हार, 60 लाख सैनिकों की मृत्यु, चनाकोर चरम पर। बोल्शेविक क्रांति के परिणाम क्या निकले, ये रहे इसके परिणाम। जारशाही का अंत, रोमान वेश राजवंश समाप्त, सोवियत संघ की स्थापना, पहली साम्यवाद सरकार की स्थापना, सामंतवाद और पूंजीवाद का उन्मूलन, भूमि बैंक कारखानों का राष्ट्रीयकरण, विश्व क्रांति पर प्रभाव, विश्व पूंजीवाद अमेरिका में और साम्यवाद सोवियत संघ में बटा, औपनिवेशिक आंदोलन को प्रेरणा, एशिया व अमेरिका के स्वतंत्रता सेनानियों को नई प्रेरणा मिली। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, टॉपिक नंबर 4 है वर्साई की संधि 1919। इसके बारे में पढ़ते हैं, वर्साई की संधि के बारे में। वर्साई की संधि प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों पराजित जर्मनी के बीच 28 जून 1919 को वर्साई फ्रांस के शीश महल हॉल ऑफ मिरिस में ये संधि हुई। वर्साई की संधि प्रमुख शर्तें और स्वरूप, धारा 231 के तहत युद्ध फैलाने का पूरा दोष अकेले जर्मनी पर चढ़ा। जर्मनी को अपने देश का लगभग 13% हिस्सा सभी उपनिवेशों को आने पड़े। उत्साह और लॉरेंस फ्रांस के वापस दिए गए सार कोयला खदानों का 15 वर्ष के लिए फ्रांस को सौंप दिया गया। थल सेना अधिकतम 1 लाख तक सीमित, वायुसेना और पनडुब्बियों पर पूर्ण प्रतिबंध, रामेंट को पूर्णतः असहनीय कर दिया गया। जर्मनी पर 6.4 अरब पाउंड का विशाल आर्थिक जुर्माना लगाया गया। निष्कर्ष, वर्साई की संधि एक अत्यंत अपमानजनक और थोपी गई संधि दिक्कत थी। इसमें जर्मन प्रतिशोध की भावना कर दी गई, जिससे आगे चलकर हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की हुई। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है 5वां, फ्रांसीवाद और नाजीवाद की उदय के कारण। आप हिटलर को जानते होंगे क्योंकि आपने इसके बारे में 10th में भी पढ़ा। हिटलर बहुत खतरनाक आदमी था। प्रथम विश्व युद्ध के में बाद इटली मुसोलिनी नेतृत्व में फ्रांसी जर्मनी हिटलर ने नाजीवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद वह ऑल ऑफ इटली अधूरी जीत का एहसास मचाने प्रदेश नहीं मिले। जर्मनी, वर्साई संधि हुई, राष्ट्रीय अपमान, आर्थिक संकट और बेरोजगारी। 1929 की महान आर्थिक मंदी में मुद्रास्फीति, गरीबी और भीषण बेरोजगारी, लोकतांत्रिक सरकारों की विफलता। इटली और जर्मनी की लोकतांत्रिक सरकारी आर्थिक सामाजिक अस्थिरता से निपटने के लिए साम्यवाद, बोल्शेविक संधि के बाद पूंजीवाद, जमींदार मध्यवर्ग साम्राज्य से ठहरे। मुसोलिनी हिटलर ने अभी अपने साम्राज्यवाद का कट्टर विरोध किया। सशक्त और आकर्षक नेतृत्व, दोनों उत्कृष्ट उपराष्ट्र के नारे, जनता ने इस देश के साथ काम दिलाया। सलटोल समस्या व्यवस्था, जनता को लगा कि देश में संकट निकालने के लिए एक साम्राज्यवादी अनुशासित एक दल शासन व्यवस्था आवश्यक है। इसके बाद चलते हैं, इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है 6, पूर्वी समस्या और क्रीमिया युद्ध में बर्लिन की संधि में समझौते। क्या क्या समझौते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। क्रीमिया का युद्ध, धार्मिक स्थानों पर मुस्लिम रक्षा के लिए दबाव, रूस और बाल्कन की प्रभाव युद्ध, रूस में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए फ्रांस, सार्डिनिया, पिटमान, तुर्की के पक्ष लेकर आक्रमण। पेरिस की संधि 1856, रूस को लेकर हार का सामना करना पड़ा। काला सागर तट घोषित किया गया, तुर्की प्रादेशिक अखंडता की गारंटी। इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि है यहाँ पर बर्लिन 1878, बिस्मार्क, इसार्ड दलाल की भूमिका, बर्लिन मुख्य निर्णय, सैनिक की संधि रद्द की गई, संधिया, मोर्टेनो रोमांजी को स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता, ऑस्ट्रिया को वोल्गेनिया प्रशासन, रूस लाभ सीमित किए गए। इसके बाद चलते अपने यहाँ पर आपको क्विक रिवीजन भी है, संभावित क्वेश्चन भी है। चलते अपनी नेक्स्ट यूनिट के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपनी लास्ट यूनिट नंबर 5। इसके बाद आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और आपको यूनिट के साथ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए हैं। यूनिट को पढ़ लेना, टेलीग्राम PD मिल जाएगी वहाँ से, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी याद कर लेना और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद शुरुआत करते हैं, अपना पहला टॉपिक है राष्ट्रीय संघ।
राष्ट्रीय संघ है अपना पहला टॉपिक इस यूनिट के अंदर चर्चा करती है इसके बारे में। राष्ट्र संघ क्या होता है? प्रथम विश्व युद्ध के भयानक को देखते हुए विश्व की शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उद्देश्य 10 जनवरी 1920 को राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई। इसकी नींव अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 14 सूत्रों पर आधारित थी। मुख्य उद्देश्य शांति और सुरक्षा, युद्ध रोकना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, सामूहिक सुरक्षा, किसी पर आक्रमण को सब पर आक्रमण मानना, निरस्त्रीकरण, हथियारों की होड़ कम करना, मानवीय कल्याण, श्रम सुधार, शरणार्थी सहायता, बीमारियों का उन्मूलन, नशीले पदार्थों पर रोक, उपलब्धियां स्वीडन फिनलैंड के बीच ऑकलैंड द्वीप विवाद 1921 सुलझाया, ग्रीस बुल्गारिया सीमा विवाद 1925 युद्ध रुकवाया, अपर सिलोनिया विवाद का समाधान किया, ILO की स्थापना, श्रमिकों के काम के घंटे अधिकारों के मानक तय किए गए, दास प्रथा और मानव तस्करी के खिलाफ शरणार्थियों को पुनर्वास में सहायता। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसकी असफलता के कारण क्या हुआ है? कानून तो बना पर यह असफल हुआ, के कारण आपको बताए जा रहे हैं यहाँ पर। सर्वशक्तिमान राष्ट्रों की अनुपस्थिति, अमेरिका सदस्य नहीं बना, सोवियत संघ, जर्मनी देरी से बाद में अलग निकाल दिए गए, सैन्य शक्ति का अभाव, कोई स्थानीय सेना नहीं थी, बड़े राष्ट्रों का आक्रमण से रवैया, जापान, मंचूरिया 1931, इटली और सेनिया 1935, जर्मनी राष्ट्रसंघ की छोड़ दिया, स्वार्थ और गुटबंदी, ब्रिटेन फ्रांस तुष्टिकरण और नीति औपनिवेशिक स्वार्थी पूर्ति को झीला। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है द्वितीय विश्व युद्ध। ये भी प्रथम युद्ध की तरह भयानक था, इसको भी आपको याद रखना है। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूरी राष्ट्र संघों और मित्र राष्ट्रों के बीच लड़ा। कारण वर्साई संधि कठोरता, जर्मनी पर थोपे गए अपमानजनक शर्तों को बदलने की भावना, फ्रांसीवाद, नाजीवाद का उदय, मुसोलिनी हिटलर ने उग्र राष्ट्रवाद फैलाया, राष्ट्रवाद संघ की विफलता, आक्रामक शक्तियों को नहीं रोका जा सका, तुष्टीकरण की नीति, ब्रिटेन की फ्रांस ने इटलीकरण की नीतियों को अनदेखी की, गुटबंदी, दूरी राष्ट्र जर्मनी, इटली, जापान बनाम मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका। तत्कालीन कारण 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, 3 सितंबर को ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध किया। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम आपको बताती है। इसका परिणाम हुआ जनधन की हानि हुई, लगभग 5 से 7 करोड़ लोग मारे गए, 4 बड़े साम्राज्य का अंत हुआ, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, रूस और ऑटोमान साम्राज्य, यूरोपीय प्रभुत्व का अंत, ब्रिटेन और फ्रांस और कमजोर हुए, अमेरिका, सोवियत संघ दोनों महाशक्तियां उभरकर शीत युद्ध की शुरुआत की, उपनिवेशवाद का अंत, एशिया और अफ्रीका में स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया गया, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO 1945। विश्व शांति, सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। प्रादुर्भाव, स्थापना 1941 में अटलांटिक चार्टर, मॉस्को सम्मेलन की यात्रा, सम्मेलन रूपरेखा तैयार हुई, जून 1945 में सैन फ्रांसिस्को 50 से चार्टर को पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद इसके मुख्य महासभा GA, विश्व की लुप्त संसद, सभी सदस्यों देशों को प्रतिनिधित्व, सुरक्षा परिषद 80, 15 सदस्य, 5 से +10 स्थायी सदस्यों को वीटो के पास पावर, आर्थिक सामाजिक परिषद, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक विकास के कार्य, न्याय परिषद के स्वचालित क्षेत्रों की देखरेख, लगभग निष्क्रिय। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग, नीदरलैंड में स्थित, कानूनी विवादों का निपटारा करना। इसके बाद चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहाँ पर सचिवालय प्रशासनिक कार्यों का संचालन, प्रमुख महासचिव, उपलब्धियां, तथ्य उसके युद्ध को रोका गया, तनाव को बावजूद शांति बनी रही, विवादों का समाधान, सब्जेक्ट 1956, कोरिया युद्ध 1950 से 53। इसके बाद मिसाइल संकट में मध्यस्थता, शांति
में कई असंघर्ष क्षेत्रों की शांति स्थापना, मानवाधिकरण, सामाजिक विकास, इसके बाद यूनेस्को, WHO, यूनिसेफ, UNSCR, HCR आदि, शिक्षा, स्वास्थ्य, शरणार्थी, बाल अधिकारों का ऐतिहासिक कार्य हुआ। इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आधुनिक चीन और तुर्कों। आधुनिक चीन, जापान, तुर्कों का आविर्भाव। आधुनिक चीन का उदय 1911, डॉक्टर सन यात सेन नेतृत्व में मंगू राजवंश का अंत, गणराज्य की स्थापना, कुओमिंतांग बनाम कम्युनिस्ट पार्टी, चांग काई शेक बनाम माओत्से तुंग के बीच गृहयुद्ध, 1949 की चीन साम्राज्यवादी क्रांति, 1 अक्टूबर 1949 को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PCR) की स्थापना, जापान का उदय, मेजी पुनर्स्थापना, 1868, सामंत शाओगुन शासन समाप्त, सम्राट मेजी पुनर्स्थापना। इसके बाद तीव्र औद्योगिकीकरण का आधुनिकीकरण, पश्चिमी तकनीक, शिक्षा, सैनिक मॉडल अपनाया, द्वितीय विश्व युद्ध की पुनर्स्थापना, 1945 के बाद आर्थिक विकास पर, 1945 के दशक पर विश्व युद्ध की आर्थिक शामिल बना। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आधुनिक तुर्की आविर्भाव, ओटोमान साम्राज्य का पतन, प्रथम विश्व युद्ध में हार, सेवर संधि, 1920 साम्राज्य चीन भिन्न हुआ, मुस्तफा कमाल पाशा अटूट राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व 1903 में हुआ, तुर्की का आधुनिकीकरण हुआ, खिलाफत समाप्त, 1922 धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना, अरबी लिपि की स्थापना, लैटिन लिपि लागू, पश्चिम कानून व्यवस्था, महिलाओं को समान का अधिकार व मताधिकार का अधिकार। इसके बाद करते हैं क्यू रिवीजन की बात। क्यू रिवीजन तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। इन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर याद करना है आपको। इनकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, जिससे आपको आसानी से विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहे तो राष्ट्र की स्थापना कब और क्यों हुई, राष्ट्र संघ की असफलता के मुख्य कारण क्या थे, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण और परिणाम लिखे, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों की व्याख्या कीजिए, चीन की समाजवादी क्रांति 1949 के कारण और परिणाम लिखे, जापान की बेइज्जी पुनर्स्थापना के मुख्य कारण लिखे, मुस्तफा कमाल पाशा आर्थिक के सुधार लिखे, तुष्टीकरण की नीति क्या थी, इसके परिणाम लिखे। आपको यहाँ पर नेट के साथ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, क्विक रिवीजन भी दिया गया है, तीन चीज़ें मिल रही है आपको। तो इनको प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगी।